अस्सलाम वालेकुम, जैज़ बाखबर किसान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सिट्रस की कुछ वैराइटीज़ के हवाले से। आज हम मौजूद हैं हरीपुर में। हमारे साथ ये एक सिट्रस का बाग है और हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर इकबाल साहब जो कि इस फार्म के मैनेजर हैं और रिसर्च ऑफिसर हैं। तो अभी हम चलते हैं जनाब मज़हर साहब के पास और इनसे पूछते हैं कि इनके यहाँ कितनी वैराइटीज़ इन्होंने लगाई हुई हैं, कैसे ये मैनेज करते हैं, खादें किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और अगर इनके जो पौधे हैं अगर उन पर बीमारी भी लाजमी आती होगी और उनको किस तरह मैनेज करते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी आज हम मौजूद हैं जर्मप्लाज्म यूनिट हरीपुर में। जैसे कि नाम से है कि जर्मप्लाज्म यूनिट, यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट प्लांट्स एंड स्पीशीज़ जिनमें एवरग्रीन और डिसीडुअस फ्रूट प्लांट्स की मुख्तलिफ वेराइटीज़ और मुख्तलिफ जीनोटाइप्स रखे हुए हैं। एज ए जीन पूल हमने रिज़र्व किए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिट्रस की सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ मौजूद हैं जो कि 38 के करीब सिट्रस की वैरायटीज़ हैं। इसी तरह ग्रे फ्रूट स्वीट ऑरेंज की 38 वैरायटीज़ हैं। ग्रे फ्रूट की हमारे पास 10 वैरायटीज़ हैं और इसी तरह लेमन की वैरायटीज़ हैं। और इसके अलावा अमरूद, लीची और डिसीडियस में हमारे पास प्लम, एप्रिकॉट, पीचेस और आलमंड की वैरायटीज़ मौजूद हैं। ज़बरदस्त। ठीक है। सिट्रस में अगर आप सिट्रस की बात करते हैं तो हरीपुर जो है एक स्पेसिफिक सिट्रस जोन है, यानी यहाँ पे हर पूरे पाकिस्तान में खानपुर या हरीपुर का जो माल्टा है वो पूरे पाकिस्तान में अपने मुनफरिद जायके की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ज़नाना फाले ज़नाना फाले हाँ नहीं फिर सानू क्यों खवा रहे हो ज़नाना? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਬ ਸ਼ੈ ਵੀ ਇਹ नयाब शे वे ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਰਸ਼ ਤਰਕਾਰੀ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਬੀ ਅਸੀਂ ਅਫਟਬਾਦ ਭੇਜਨੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਉਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਜ਼ੀਦ ਬੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬੀ ਫਿਰ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਅਗੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜੁਲਦਾ इंपोर्ट ਹੁੰਦਾ ते ए और किसी को ले ली नस्ल नहीं है, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ नहीं। ये एक स्पेशल नस्ल है। स्पेशल ईरानी बोल रहे हैं इसको, ईरान से इंपोर्ट कराई गई थी ये वाली। और ये खट्टा, इसको खट्टी बोलते हैं जो सिट्टे ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਅਗੋਂ ਪਿਆਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਟੇ ਉਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਉਤੇ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ है। ये जितना माल्टा है इसकी नस्ल होते आगे। और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि ये ज़नाना फल है। अब यहाँ पे हमने 38 वैरायटीज़ जो रखी हुई हैं, हम उन पर स्टडी करते हैं, हम उन को देखते हैं कि कौन सी वैरायटी इस इन्वायरमेंट में अडॉप्टेबल है। जैसा कि रेड ब्लड खानपुर का ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसकी वजह ये है कि रेड ब्लड वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अडॉप्टेबल है यहाँ के इन्वायरमेंट के लिहाज से, यहाँ की पीएच वैल्यू के लिहाज से। चूँकि एसिडिक नियर टू एसिडिक यहाँ पे पीएच है तो उसके वाले से रेड ब्लड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। लेकिन हम यहाँ पे ये स्टडी कर रहे हैं कि क्यों रेड ब्लड ही, क्यों कोई और वैरायटी हम क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करा। उसके लिए हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। और जैसे क्लाइमेट चेंज की बात आपने की थी, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी रेड ब्लड जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ हैं वो रेड ब्लड पे आ रही है। डायबैक उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कि फंगल डिजीज़ उसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सी वैरायटी यहाँ पे सूटेबल है। अभी रिसेंटली हमने एक वैरायटी रजिस्टर करवाई है हार्स माल्टा के नाम से, जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मीडियम उसका साइज़ है, तकरीबन सीडलेस है और टेस्ट के वाले से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा हम डिफरेंट रूट स्टॉक पे डिफरेंट वैरायटीज़ को भी स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन से रूट स्टॉक कौन सी वैरायटी के लिए अच्छे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जो हम रूट स्टॉक यूज़ करते हैं वो सोर ऑरेंज कर रहे हैं। पंजाब में रफ लेमन पे ज़्यादा काम हो रहा है, यहाँ पे हम सोर ऑरेंज पे काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा पीएच वैल्यू जो है वो सोर ऑरेंज पे ज़्यादा अडॉप्टेबल है। अभी हम आपको डिफरेंट वैरायटीज़ भी दिखाते हैं। अभी जिस प्लांट के पास मैं खड़ा हूँ इसका नाम है मेनियोला। ये एक मैंड्रीन की एक वैरायटी है, ठीक है। और ये अगर आपको इसको थोड़ा सा क्लोज़अप में आपको कहूँ तो थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब देखिए बिल्कुल रेडिश इसका शेड आ रहा है इस पर, हेल्थी साइड, और बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके अगर प्लांट्स को अगर आप देखें
तो इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रूट इस पे आता है, इसकी बेयरिंग बहुत ज़्यादा है और ये पियर की शेप का है, यानी नाशपाती की शेप। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये इजीली आप इसको पील कर सकते हैं, जैसे किन्नों को आप करते हैं। ठीक है, हाई मेंटेन की वैरायटी। थोड़ा सा इसमें इशू अभी ये आ रहा है कि अभी हम इस पर एक स्टडी कर रहे हैं इसका रूट स्टॉक चेंज करके, कि अभी इसमें थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा वो सोर है, यानी खटा तुरशी इसमें ज़्यादा है। बाकी इसका बेहतरीन टेस्ट है। अगर थोड़ी सी तुरशी अगर इसमें कम हो तो इसका बेहतरीन टेस्ट है। अभी हम जिस प्लांट के पास मौजूद है, ये हमारी एक वैरायटी है वेलेंशिया लेट क्रॉस फ्यूटर अर्ली। ये क्रॉस है, इसमें एग्जॉटिक मटेरियल भी है और इंडिजिनस भी हैं। अब ये एक एग्जॉटिक वैरायटी थी जो कि हार्स माल्टा के नाम से हमने रजिस्टर करवाई है। अभी बदकिस्मती से इसके साथ अभी फ्रूट नहीं है, चूँकि ये फ्रूट सीज़न था और फ्रूट उतार लिया गया है। लेकिन इसका मैं आपको बताऊं कि ये इस अपने जायके के वाले से ये जैसे रेड ब्लड में थोड़ी एस्टिक ज़्यादा होती है, थोड़ा खटास होती है, ये इसमें खटास नहीं है। ठीक है, और ये नियरली सीड लेस है, इसमें बहुत कम सीड पाया जाता है, 1 या 2 सीड। और इसके अलावा थिन स्किन है इसकी और लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और अभी इसके हमने बहुत ज़्यादा प्लांट्स भी बना के अभी फार्मर्स को हम दे रहे हैं। जी नाज़रीन, सिट्रस के हवाले से हमारी एक दूसरी वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर साइड पे एक लिंक आ रहा होगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है, जिसमें हमने बात की है सिट्रस के ऊपर हमला करने वाली बीमारियों और कीड़ों के हवाले से। जैसा कि मज़र साहब आप बता रहे हैं कि मतलब कि आपके पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, तो यकीनन आपके पास पौधे हैं तो इनके ऊपर बीमारियाँ भी आती होंगी, इन पे इंसेक्ट्स अटैक भी होता होगा। तो ज़्यादातर इधर कौन सी यहाँ पर डिजीज़ वगैरह आती हैं और उनको किस तरह आप मैनेज करते हैं? और इसके अलावा कीड़ों का भी हमला होता होगा, किस तरह उसको आप मैनेज करते होते हैं? इसमें अभी यहाँ पे जो इशू है इस जगह पे वो ज़्यादा फ्रूट फ्लाई का है, चूँकि हमारे साथ बिल्कुल एडजस्टेंट हमारे पास गुआवा की वैरायटीज़ भी हैं और पीचेस भी है। तो वो एक फ्रूट फ्लाई को जो है ना वो एक अल्टरनेट होस्ट चाहिए होता है जो कि से हर वक्त यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो वैसे तो फ्रूट फ्लाई इतना ज़्यादा इशू सिट्रस में नहीं होता, लेकिन चूँकि हमारे पास थोड़ा सा इशू आ रहा है फ्रूट फ्लाई का, तो इसके लिए हम जो है फेरोमोन्स के ट्रैप्स लगा रहे हैं मिथाइलजुनोल के, तो उससे थोड़ा बहुत इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे फंगल डिजीज़ भी हैं, कैंकर और जैसे डायबैक हो गया या बाकी डिजीज़ हैं, उसे भी हम इसके साथ इसकी मैनेजमेंट करके इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, अभी हम आपको चलते हैं कि जो इन्होंने येलो ट्रैप्स लगाए मिथाइलजुनाइल के, वो किस तरह होते हैं, किस तरह उनका काम होता है, क्या उसके अंदर वाकई में इनकी जो फ्रूट फ्लाइज हैं उसमें कलेक्शन हुई पड़ी है कि नहीं हुई पड़ी। वैसे नॉर्मली फ्रूट फ्लाई का तो इधर मतलब काफ़ी कम हमला होता है, लेकिन मैंने जो इनके देखे हैं बॉक्सेस उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट फ्लाइज पड़ी हुई हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको कि ये किस तरह नज़र आता है। और आपके लिए भी बेहतर अप्रोच है कि अगर आप अपने बाग के अंदर, या अगर आपका कोई लाजमी नहीं है, अगर आपका सिट्रस का है, अगर आपका गुआवा का है, कोई भी अगर आपका बाग है उसमें अगर फ्रूट फ्लाई का मसला है, तो सबसे बेहतर जो उसका कंट्रोल अगर आप करना चाहते हैं तो वो ये मिथाइलजुनाइल के ट्रैप्स हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये है हमारे पास मिथाइलजुनाइल का जो फेरोमोन ट्रैप है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये तकरीबन आप एक अपने बाग में कितने इंस्टॉल करते हैं? 1 एकड़ में तकरीबन 4 से 5 अगर आप ये इंस्टॉल करवा लेते हैं तो इससे आप ख़ास तौर पे फ्रूट फ्लाई को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रूट फ्लाइज पड़ी हुई हैं नीचे, ये थोड़ा खोल भी है, ये भी आप खोल के दिखा देते हैं। आप अगर देखें इसके सेंटर में एक कॉटन होती है जिसको हम डिप करते हैं मिथाइलजुनाइल के सॉल्यूशन में, और उसके साथ एक इंसेक्टिसाइड भी होती है। और अभी मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ मधुमक्खियाँ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फ्रूट फ्लाइज आप देख सकते हैं, मतलब इसमें आप ये देख सकते हैं ये कितना इफेक्टिवली इसको कंट्रोल करता है। काफ़ी ज़्यादा इसमें हम मिथाइलजुनोल और कोई भी इंसेक्टिसाइड और हम इसको डिप करके इसके साथ लगा देते हैं कॉटन स्वैब के साथ, और ये जो फ्रूट फ्लाई है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है इसमें। जी, मैं मज़र साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और अपने इस बाग का विज़िट कराया। उम्मीद है इसमें हमने जो चंद बातें की हैं आपको भी समझ आई होंगी। इंशाल्लाह जल्द ही हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम इंशाल्लाह ज़बरदस्त कंटेंट लेके आएंगे एग्रीकल्चर के हवाले से। बाखबर किसान यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा।
थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। मजीद किसी भी ज़रूरी मसले की सूरत में हेल्पलाइन नंबर 030303 000000 पर फौरन कॉल करें। बाखबर किसान सर्विस इस्तेमाल करते रहें और रहें जदीद ज़राअत से बाखबर।